हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ सागर सांगवान एंड ये क्रिएटर कोपायलट सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में हमने क्या किया था, हमने फ्रंट एंड पे सिर्फ फ्रंट एंड पे OJS के हेल्प से गूगल लॉगिन यूआई बनाया था, जिसमें उसका वर्कफ्लो कुछ ऐसा था कि यूज़र आएगा, गूगल लॉगिन हमारे पास एक बटन उसको क्लिक करेगा एंड देन Next.js OJS के हेल्प से गूगल ऑथ के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा एंड देन गूगल हमें क्या करेगा, उसको वेरीफाई करके एक गूगल आईडी टोकन दे देगा एंड देन फ्रंट एंड पे हम क्या करेंगे, Next.js में उसको कुकीज़ वगैरह में सेव करा देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम एक डेडिकेटेड OAuth सर्विस बनाएंगे फास्ट API में, जो एक माइक्रो सर्विस होगी। तो अभी वर्कफ्लो कुछ ऐसा होगा, यूज़र आएगा, सेम क्लिक करेगा, फ्रंट एंड क्या करेगा, गूगल के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा, गूगल एक गूगल आईडी टोकन देगा। अब उसको फ्रंट एंड में प्रोसेस ना करके उस गूगल आईडी टोकन को फ्रंट एंड क्या करेगा, बैकएंड के पास भेज देगा, हमारी OAuth सर्विस के पास। OAuth सर्विस में आएगा तो सबसे पहले हमारी OAuth सर्विस उसको वेरीफाई करेगी टोकन को। वेरीफाई करने के बाद उसके पास डेटा आएगा, उसको डिकोड करने के बाद तो डेटा होगा तो उसको सबसे पहले यूज़र हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको फाइंड करके भेज देगा। अगर यूज़र नहीं है हमारे पास तो हम उसको नया यूज़र क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक्सेस टोकन प्लस रिफ्रेश टोकन हमारा जो फास्ट API है वो जनरेट करेगा एंड देन हम उसको वापस से भेज देंगे फ्रंट एंड के पास। इस वीडियो में हम सिर्फ एक जो हमारी फास्ट API की सर्विस है उसको स्टैंड अलोन रन कराएंगे। तो इस पार्ट में हम गेटवे वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको स्टैंड अलोन रन करेंगे। तो ये हमारा पिछली वीडियो का कोड है। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं सर्विसेज एंड देन उसके अंदर हमारी होगी OAuth सर्विस। ठीक है, इस OAuth सर्विस के अंदर सबसे पहले हमको चाहिए एक ऐप फोल्डर, जिसके अंदर हमारी होगी मेन फाइल main.py प्लस इस ऐप के अंदर हमको और क्या चाहिए, एक init.py। तो बेसिकली init.py क्या करती है, डायरेक्टरी को एज ए पैकेज लाइक बिहेव करती है। तो जैसे ही मान लो मेरे को किसी मेन के अंदर से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो मैं डॉट लगा के उसको कर पाऊँगा। तो ये हमारी main.py फाइल है, ये हमारा एक सिंपल सा इसका कोड होगा। तो ये अभी हमारी एक सिंपल फास्ट API की ऐप है, जिसके अंदर उसका नाम है, वर्जन है एंड डिस्क्रिप्शन है, और ये एक हेल्थ एंड पॉइंट बोलते हैं इसको माइक्रो सर्विसेज में। तो बेसिकली एक हेल्थ एंड पॉइंट होना एक माइक्रो सर्विस के लिए ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई दूसरी सर्विस उसको यूज़ करे तो पहले हम चेक कर पाएँ कि हमारी जो सर्विस है वो रनिंग है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं सबसे पहले इसमें। तो मैं OAuth सर्विस के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा requirement.txt एंड देन हमें ये सब इसमें रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहले हमारे पास फास्ट API जो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी। उसके बाद यूविकॉर्न है। यूविकॉर्न क्या करता है, हमारी जो ऐप है जो फास्ट API की उसको ASGI सर्वर पे रन करवाता है। गनिकॉन अभी हमें नहीं चाहिए। पाइथन जोस ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जो JWT टोकन हमारे पास होते हैं उसको डिकोड इनकोड करने के लिए यूज़ होती है। HTTPX हमें रिक्वेस्ट के लिए चाहिए होगा। SQL का भी एक ORM है, जैसे जेंगो में हमारे पास मॉडल्स होते हैं उस टाइप से। फिर रिक्वेस्ट हमें चाहिए होगी। पाइडेंटिक हम यूज़ करेंगे स्कीमा डिफाइन करने के लिए। .env हमें चाहिए होगी जो हमारी env फाइल्स होंगी उससे रीड करने के लिए। गूगल OAuth प्लस गूगल OAuth HTTPX ये हमको चाहिए होंगी गूगल से, जो हमारा जो फ्रंट एंड से जो गूगल आईडी टोकन आएगा उसको वेरीफाई करने के लिए। फिर हम इस वीडियो में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम Alembic यूज़ करेंगे ताकि हम माइग्रेशन को ट्रैक रख सकें। ठीक है, उसके बाद हम एक gitignore फाइल ऐड करते हैं, OAuth सर्विस gitignore में हमारे पास हम वो चीज़ें ऐड करते हैं जो हमें गिटहब पे पुश नहीं करनी होती। ठीक है, उसके बाद हम एक env.sample फाइल ऐड कर देता हूँ। बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो आप जब इसको चला के देखोगे तो इनको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अभी हम शुरू करते हैं एक कॉन्फ़िग फाइल से। तो कॉन्फ़िग फाइल क्या करती है, कॉन्फ़िग फाइल हम ऐप के अंदर रखते हैं एंड ऐप के अंदर इसको कोर में रखते हैं। ठीक है, कोर config.py। वहीं सेम कोर में हमको एक और फाइल चाहिए init.py। तो कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है, जैसे अब मान लो मेरे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं,
और मेरे को सब चाहिए इस ऐप में। फॉर एग्जांपल कहाँ गया, env.sample, ये सब मेरे को कई जगह यूज़ होंगे, टोकन डिकोड इनकोड करते टाइम। तो उन सब चीज़ों को हम host.get.env ना करके एक सिंपल फाइल से एक्सेस कर पाएँ, इसलिए हम config.py रखते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है JWT सीक्रेट की। ये क्या होती है, हम एक सीक्रेट की डिफाइन कर देते हैं अपने एंड से, जिसको फिर यूज़ करते हैं हम, वेरिफिकेशन में यूज़ होती है। उसके बाद है JWT एल्गोरिथम। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HS256। HS256 एल्गोरिथम क्या होता है, ये हमें सिर्फ इसमें एक ही की होती है। मेरी जो ये सर्विस है OAuth सर्विस, उसके पास भी सेम की है। कल को मेरे पास दूसरी सर्विसेज होंगी, मीडिया सर्विस होगी एंड फॉर एग्जांपल AI सर्विस होगी, उसमें भी मैं ये सेम सीक्रेट की यूज़ करूँगा। तो अभी हम इसको स्टैंड अलोन रन करवाएंगे, इसलिए हम HS256 यूज़ कर रहे हैं। हम इसको बाद में जब प्रॉपर हमारा प्रोजेक्ट हो बन जाएगा, तब हम इसको RS256 में चेंज कर देंगे। RS256 क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारी जो मेन OAuth सर्विस है उसके पास एक प्राइवेट की होती है, बाकी सारी सर्विसेज के लिए हम एक पब्लिक की दे देते हैं। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद डेटाबेस URL है, ये हमको SQL Alchemy और जो हमारे ORM से रिलेटेड चीज़ें उसमें यूज़ होगा। गूगल क्लाइंट ID, ये इसलिए यूज़ होगी इसमें क्योंकि फ्रंट एंड पे हमारे पास गूगल क्लाइंट ID प्लस सीक्रेट दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन बैक एंड में हमें सिर्फ जो फ्रंट एंड से गूगल ID टोकन आएगा उसको वेरीफाई करना होता है, उसके लिए हमें सिर्फ गूगल क्लाइंट ID चाहिए होती है। उसके बाद एक्सेस टोकन एक्सपायर मिनट्स हैं। तो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेस टोकन जो होता है वो हमारा शॉर्ट लिव्ड होता है, और जो रिफ्रेश टोकन होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है। एक्सेस टोकन मेरा चलेगा 1 घंटे, मान के चलते हैं 1 दिन 1 घंटे मैक्सिमम। रिफ्रेश टोकन हमारा क्या होता है, हम इसको 7 डेज 30 डेज के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन किया, बैकएंड ने उसको एक एक्सेस टोकन दे दिया, ठीक है। एक्सेस टोकन के अंदर यूज़र की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन है, न्यू यूज़र है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो ये 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन रिफ्रेश टोकन फ्रंट एंड के पास रहेगा। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, हमारे बैक एंड पे एक रिक्वेस्ट मारेगा, रिफ्रेश जो हमारा एक एंड पॉइंट होगा। हम क्या देखेंगे कि रिफ्रेश टोकन अगर उसका वैलिड है अभी भी, तो हम उसको एक न्यू एक्सेस टोकन बना के दे देंगे। लेकिन अगर उसका रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो जाता है तो वो यूज़र साइन आउट हो जाएगा एंड उसको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोर के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, database.py। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कोड। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम SQL Alchemy यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक इंजन क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम बार बार रीयूज़ करेंगे, हम न्यू नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट इंजन किया, उसके अंदर हमने अपना डेटाबेस URL दे दिया। तो वो जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल थी वो यहाँ यूज़ होती है। अभी हमने क्या किया है, कॉन्फ़िग से सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लिया है, ये हमारी सेटिंग्स है। तो अभी मेरे को कुछ भी अगर env वेरिएबल चाहिए तो मैं इस फाइल, इस सेटिंग्स के थ्रू उनको एक्सेस कर पाऊँगा। देन हमारे पास क्या है, एक हम बेस क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो बेस क्लास क्या होती है, SQL Alchemy जैसे ORM है तो वो हमको एक बेस क्लास दे देती है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे इनहेरिट होके हम न्यू मॉडल्स बना सकते हैं। उसके बाद एक getDB फंक्शन है, हम इसको एज ए डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे कि हम getDB यूज़ करेंगे बार बार। यील्ड इसलिए यूज़ करते हैं हम ताकि जो पेज ओपन होगा उससे पहले हमारा सेशन है वो ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर हमारी जो रिक्वेस्ट थी या जो हमने काम किया, जो मान लो एक राउट के अंदर मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद जब वो उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप सेशन फाइनली में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी database.py फाइल थी। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मॉडल्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे यूज़र मॉडल, और इसको हम रखेंगे एक DB फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो DB मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर यूज़र मॉडल.py, इसको कॉपी करते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब जो हमारा बेस था वो यहाँ यूज़ हो रहा है। जो कोर के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो हमने एक बेस डिफाइन किया था, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू एक मॉडल बना रहे हैं DB यूज़र। तो DB यूज़र के अंदर हम बेस क्लास जो हमारी थी, जो SQL Alchemy हमको देता है, उसको हम पास कर रहे हैं ताकि उससे इनहेरिट हो जाए ये। तो इसमें हम यूज़ करें एक ID, तो हम इसमें UUID यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेज, ये सब गूगल से आएगा, ठीक है। जो हम डिकोड करेंगे गूगल का ID टोकन, उससे हमें ये सब होगा। एंड इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बायो
लाइक प्रोफाइल, वो सब हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो अभी के लिए हमारा एक सिंपल सा यूज़र मॉडल है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्कीमाज ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक स्कीमाज फोल्डर बनाएंगे, देन उसके अंदर ओथ स्कीमाज बनाएंगे, ठीक है। तो ऐप के अंदर न्यू फाइल ओथ स्कीमाज, सेम डीबी के अंदर भी हम एक init.py फाइल रखेंगे, init.py एंड सेम स्कीमाज के अंदर, ताकि ये एज ए पैकेज बिहेव करे पाइथन के, init.py। ओथ स्कीमाज अभी क्या है, जब हम राउट फाइल बनाएंगे तब ये अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। अभी हम ऐड करेंगे API। तो API के लिए जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम उसको वर्जन उसके हम रखें। लाइक मेरा API है, उसके अंदर हम V1 है, V1 के बाद हम क्या रखेंगे, routes.py, देन ये हमारा कोड। अभी हमको क्या चाहिए, security.py चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं security.py एंड ये हमारा कोड है सिक्योरिटी के लिए। ये अभी हम समझेंगे कि हमने security.py क्यों ऐड की है। तो अभी मैं आता हूँ राउट पे। राउट फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन है गेट और क्रिएट यूज़र, एक हेल्पर फंक्शन है जो यूज़ होगा हमारे लॉगिन के टाइम। तो ये हमारा सबसे पहला राउट है जो है auth/google। तो फ्रंट एंड जब भी इसको फैच करेगा तो वो कैसे करेगा, API/v1/auth/google। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आएगी इस राउट पे। तो क्या होगा, जो रिक्वेस्ट का टाइप होगा वो प्री डिफाइंड होगा, तो वो हमने स्कीमाज में डिफाइन किया है, ठीक है। कि गूगल लॉगिन फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें क्या होगा, हमारे पास एक गूगल ID टोकन होगा जो हमने यहाँ पे देखा था। जो ये जो गूगल जो टोकन भेजता है हमारे पास, वो हमारे पास इस API में आएगा। प्लस एक्सेस टोकन ये अभी यूज़ नहीं करेंगे हम, इसको डिफाइन करके छोड़ देते हैं, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास आएगा सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन जो हमें चाहिए, जो security.py फाइल है, वो हमारी बैकबोन है किसके लिए, राउट्स के लिए। एक तो क्रिएट एक्सेस टोकन, तो टोकन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो डिकोड करना है या लाइक इनकोड करना है या रिफ्रेश टोकन बनाना है, डिकोड करना है टोकन को, वेरीफाई करना है, या फिर जो हम फ्रंट एंड से हमारे पास टोकन आया हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये वैलिड है या नहीं है, उसके लिए भी हम security.py यूज़ करेंगे। तो ये काम है हमारी इस ये बेसिकली एक हेल्पर फाइल है। इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, सेम इसी फाइल में हम लिख सकते हैं, लेकिन कोड थोड़ा मैसी हो जाएगा, उसके लिए हमें उसको अलग फाइल में लिख दिया है। तो सबसे पहले जो हमारा गूगल पेलोड है उससे हम टोकन को डिकोड करेंगे, देन हमारे पास ये सब डेटा आ जाएगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिक्चर, फुल नेम हम खुद डिफाइन करेंगे या फिर फ्रंट एंड से आ भी जाता है। उसके बाद ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है वो भी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईमेल को वेरीफाई करेंगे। अगर ईमेल ही नहीं है हमारे पास तो हम फ्रंट एंड पे दोबारा से एरर भेज देंगे कि भाई ये जो टोकन आपने जो भेजा वो इनवैलिड है। उसके बाद जो हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे उसमें हम वही हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये देखता है अगर यूज़र ऑलरेडी है मेरे पास तो उसको क्रिएट नहीं करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। अगर यूज़र नहीं है, न्यू यूज़र है, तो पहले उसको क्रिएट करेगा, फिर न्यू यूज़र वापस भेज देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोकन डेटा बनाएंगे जिसमें यूज़र ID होगी एंड देन ईमेल होगी। फिर उसके बाद हम एक्सेस टोकन बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सेम security.py फाइल में हमने एक फंक्शन है क्रिएट एक्सेस टोकन। ये क्या करता है, जो हमारा डेटा है उसको इनकोड कर देता है, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश टोकन क्रिएट करते हैं सेम उसी तरह। उसके बाद हम यूज़र रिस्पॉन्स भेजेंगे। यूज़र रिस्पॉन्स ये भी हमने स्कीमाज में डिफाइन किया है। फास्ट API में टाइप डिफाइन होते हैं ऑलरेडी, तो हमें पहले से पता होता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या आएगा, एंड हमें भी पता होता है कि पहले से कि हम जो हमारा रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या भेज रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम टोकन रिस्पॉन्स उसको फ्रंट एंड के पास भेज देंगे। एक्सेस टोकन क्या करता है, उसमें यूज़र की डिटेल होती है बेसिकली, फ्रंट एंड उसको हैंडल करता है। लेकिन अब मान लो हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो फ्रंट एंड के पास डिटेल्स जो भी थी यूज़र की वो नहीं होंगी, उसके पास सिर्फ रिफ्रेश टोकन होगा एंड एक्सपायर्ड एक्सेस टोकन होगा। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, बैकएंड पे दोबारा से रिक्वेस्ट मारेगा, और वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, API/v1/auth/token/refresh। तो वो जब भी बैकएंड पे आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे
अगर वो रिफ्रेश टोकन वैलिड होगा तो हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्सेस टोकन उसको बना के वापस दे देंगे फ्रंट एंड पे, एंड यूज़र को दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारा अगर फ्रंट एंड पे जो एक्सेस टोकन आएगा, रिफ्रेश टोकन आएगा, अगर वो भी एक्सपायर हो गया होगा, लाइक हमने डिफाइन किया अभी 7 डेज़ के लिए, तो आफ्टर 7 डेज़ अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी कि भाई ये मेरे पास रिफ्रेश टोकन है लेकिन एक्सेस टोकन मेरा एक्सपायर हो गया है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे। अगर वो लाइक टोकन जो रिफ्रेश टोकन आया है वो भी एक्सपायर हो गया होगा, तो हम दोबारा से रिस्पॉन्स दे देंगे कि भाई नया एक्सेस टोकन बनाओ या यूज़र को लॉग आउट कर दो, उसको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। 2 हमारी एपीआई जो यूज़ होंगी इसमें। उसके बाद हम हमारी जो main.py फाइल है उसको चेंज करते हैं। थोड़ा चेंज क्या करते हैं अभी देखते हैं। तो main.py फाइल को मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, एक तो हमने लाइफ स्पैन ऐड किया है। इसका काम क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या करता है, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमने बनाया है, इसका यूज़ यहाँ होता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा लाइफ स्पैन इज इक्वल टू लाइफ स्पैन, तो अब ये क्या करेगा, जब भी हमारी ऐप वो रन होगी, हमारी जो बेस जो हमने क्लास बनाई थी एक, उसमें उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी उसको क्रिएट कर देगा। ये काम करता है हमारा लाइफ स्पैन। लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये एज ए एग्जाम्पल के लिए लिया है। हम यूज़ करेंगे एलेम्बिक, जो हमें हेल्प करेगा माइग्रेशन में। ठीक है, तो ये हमारी वही सिंपल ऐप है। ये हमने इसमें मिडलवेयर ऐड किया है। मिडलवेयर क्या करते हैं, हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक वॉल होती है मिडलवेयर, जो क्या करती है, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कोर्स मिडलवेयर ऐड किया है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो बैकएंड है वो सिर्फ इन 2 ही लाइक ओरिजिन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 8001 से मेरे पास कुछ आया, हमारा बैकएंड देखेगा कि भाई 8001 तो हमारे कोर्स मिडलवेयर में है ही नहीं, तो वो उसको डिनाई कर देगा। ठीक है, नॉन ऑथराइज उसको दिखा देगा, अनऑथराइज। तो एक हमने कोर्स मिडलवेयर ऐड किया है, उसके बाद हमारा सिंपल वही वाला फंक्शन है। तो इसको हम सेव करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, अब इसको रन कराएंगे। अभी हम कहाँ हैं, हमारे रूट में हैं, तो हम करेंगे cd सर्विसेज ऑथ सर्विस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। उसके लिए क्या कमांड होती है, पाइथन m वर्चुअल env, और इसका हम नाम दे देते हैं लाइक ऑथ वर्चुअल env। तो ये हमारा क्या करेगा, इसके अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट का यूज़ क्या होता है कि मान लो मेरा एक ये प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसको पहले एक्टिवेट करते हैं। हाँ, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का काम क्या होता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, किसी का वर्जन कुछ है, किसी का कुछ है। मान लो इसमें मैं फास्ट एपीआई वर्जन 1 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को किसी दूसरे मेरे प्रोजेक्ट में चाहिए कि वर्जन मैं डिफरेंट यूज़ करूँ, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, उस जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो इसी फोल्डर, इसी लाइक प्रोजेक्ट के लिए रहेंगी। तो इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये हमारा बन गया है, ये रहा auth-env। तो इसको auth-env स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ये विंडोज़ की कमांड है। और लाइक मैक ओएस पे हम क्या करते हैं, सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे requirement.txt से, requirement.txt पिप इंस्टॉल और ओके। तो requirement.txt हमारी है, वो होनी चाहिए ऑथ सर्विस के अंदर requirement.txt। तो ये क्या करेगा, जो भी हमने डिफाइन किया था requirement.txt में, उन सभी पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो ये हमारी इंस्टॉल हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जो ऐप है वो यहाँ पे लाइव हो गई है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ल यूज़ करेंगे। ठीक है, कर्ल, ओके, इसको यस करते हैं। तो ये देखो, जो हमने रिक्वेस्ट मारी थी वो होम पेज पे थी, जो हमने रिक्वेस्ट अभी डाली थी इस पे, वो हमारी कहाँ गई है, इस वाले राउट पे, जो हमारा एक हेल्थ एंड पॉइंट है। तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए था, मैसेज ऑथ सर्विस इज रनिंग। तो इसने हमें क्या दिया है, ऑथ सर्विस इज रनिंग। तो ये हमारी एक बेसिक सी फास्ट एपीआई ऐप हो गई। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएमबी की ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर हम इस
जो हमारी जो स्टैंड अलोन जो सर्विस है इसको हम गेटवे के थ्रू एक्सेस करेंगे फ्रंट एंड पे। बस हम इसको ऐड करेंगे डॉकर के अंदर, हम इसको रन करेंगे डॉकर के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।